भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के घने जंगलों में मंदाकिनी के पावन घाट की ओर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की ये अमर पंक्तियाँ याद आ जाती हैं। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक करें रघुवीर। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चारों ओर प्रकृति की अद्भुत शांति, मंदाकिनी नदी की निर्मल धारा और जंगल की पवित्र निर्वता मन को भीतर तक स्पर्श कर देती है। उन्हीं वनों के बीच एक साधारण सी कुटिया में रहने वाले संत के दर्शन का सौभाग्य मिला। ना कोई दिखावा, ना कोई भौतिक सुख, बस प्रभु का नाम, सादगी और संतोष से भरा जीवन। उनकी दिनचर्या का हर पल यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। सत्संग के दौरान महाराज जी ने अपने वैराग्य की कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने संसार की मोह माया छोड़कर प्रभु भक्ति का मार्ग चुना। उनकी बातें केवल कानों तक नहीं बल्कि सीधे हृदय तक पहुंचती हैं और जीवन को नई दिशा देने का संदेश देती है। आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलिए और चित्रकूट की इस पावन भूमि पर संत जीवन की सरलता, भक्ति और वैराग्य का अनुभव कीजिए। तो महाराज जी, वो कौन सा पल था जो आपको इस जीवन में आने के लिए मजबूर किया, या फिर कोई आपकी मजबूरी थी, या फिर आपको इस जीवन में आना ही था, सोच रखे थे आप पहले से ही? ये सबसे पहले जब मैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करने गया था, हाँ। उसी समय मेरे अंदर एक ऐसा प्रभु के प्रति एक भाव उत्पन्न हुआ था। हाँ। फिर मुझे उस समय मैं थोड़ा छोटा था। अच्छा। तो परिक्रमा भी मैंने माता श्री की गोद में कुछ चल करके कुछ ऐसे पूर्ण की थी। तो उस समय जब मैंने कहा था मैं समर्थ हो जाऊंगा, चलने फिरने लग जाऊंगा, तब जा कर के वृंदावन धाम में भजन पूजा करूंगा। फिर जब मुझे लगा कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। तो माता पिता से मैंने 1 महीने का अवकाश लेकर के और वृंदावन धाम में वास किया। अच्छा। फिर श्री सदगुरुदेव की कृपा से मेरे माँ बाप को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि इसको हम अपना शिष्य बनाएंगे और विरक्त शिष्य बनाएंगे। फिर ये हमारे ही प्रभु की चाकर रहेगा, उनकी ही सेवा परकर बन करके। फिर आपका इससे कोई स्वार्थ या निस्वार्थ इसका आपका कोई सिद्ध नहीं करेगा जी। ये केवल भगवान का भजन करेगा। ज़्यादा आपको याद या वो हो तो आप आकर के इससे 2-4 मिनट यहाँ मिल सकते हैं। फिर माँ बाप ने उन गुरुजी से थोड़ा बहुत विनम्र निवेदन किया कि महाराज जी ये हमारा बड़ा लाड़ प्यार का था, कैसे करेंगे, इसके बिना कैसे रहेंगे। बहुत उन्होंने आंसू भी, माता पिता रोए भी, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि ये जन्म आपको कितने बार ये मिलेगा, कितने बार आप मिलेंगे, लेकिन भगवान हर जन्म में नहीं मिलते हैं। ये तो क्रिया चलती रहेगी। इस जन्म में इसको मन है प्रभु का, इस पे अनुग्रह है, तो इसको अपने मन का भजन ध्यान कर लें। फिर माँ बाप की भी इच्छा हुई कि ये इसमें खुश है, तो इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इस प्रकार से श्री गुरुदेव को मुझे उन्होंने दे दिया। फिर गुरुदेव ने मुझे परंपरागत शिक्षा दीक्षा दी थी। अच्छा। तो महाराज जी, और पहले आप कहीं गए कि यहीं चित्रकूट में आए? मैं सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन निकुंजवन, अच्छा। आजाद पानी घाट, श्री उद्धव गौंड देवाचार्य पीठ,
भजन स्थली श्री सदगुरुदेव भगवान की सबसे पहले वहीं उनके ही पास जाकर के मुझे ये सत्संग मिला था। आज सत्संग के ही उससे मुझे संत बना हूँ, साधु बना हूँ, या प्रभु का सेवक परकर जो भी बना हूँ, ये प्रभु के साधु संतों की अमोय वाह भरोसा न मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उनकी ही साधु संतों की संगत से, आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह से, क्योंकि कोई दयावान है, भगवान तो दयालु हैं ही हैं, वो तो निरंतर दया कर रहे हैं। वो दया एक क्षण न करेंगे तो सब सीताराम हो जाएगा। लेकिन साधु संतों की परम कृपा अनुग्रह, उनका कोई दया का और उनका कोई आर और छोर नहीं है। वो लेस मात्र भी दया कर दें, भगवान उनको जो जिनके इष्ट आराध्य हों वो तुरंत तत्काल मिल जाते हैं। मैंने साधु संतों से बड़ा आज तक मैं भगवान को ही समझता था, लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ कि साधु संतों से भी कोई, भगवान से भी कोई बड़ी चीज़ है, तो वो प्रभु के साधु संत हैं, जो स्वयं श्री हरि भगवान की प्राप्ति कराते हैं। उनसे बड़ा कौन हो सकता है। तो उनके ही सानिध्य में रह करके उनकी ही कृपा छत्र छाया है कि मैं प्रभु का परिकर बना हुआ। तो महाराज जी आप पढ़ाई भी किए हैं? हाँ, पढ़ाई तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई, और स्पोर्ट्स से भी मुझको रेसलर भी जसवंत केसरी रहा हूँ अपने जिला का। इस प्रकार से मुझे मेरे शौक साइन जो भी थे, कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर मेरा भक्ति भाव, सेवा करने और सत्संग और साधु संतों में रहने की इच्छा हुई, तो माँ बाप ने अपने ममता को त्याग करके वह भी प्रस्ताव स्वीकार किया। सत्संग से बड़ा आज तक संसार में कोई चीज़ नहीं है। सत्संग से ही शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, सत्संग से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और सत्संग से ही श्री हरि विष्णु भगवान पालन करते हैं। भजन तो हमको इसलिए बताया है कि भजन के बल पर हमें सत्संग प्राप्त हो। सत्संग तो आज तक सत्संग का फल और सत्संग का बल किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वो तो प्रभु की विशेष कृपा होती है, उसको 30 सेकंड 15 सेकंड का सत्संग मिलता है। वही जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के। और फिर प्रभु के परिकर सेवक साधु संतों का दरस परस और उनका मान लीजिए सानिध्य प्राप्त हो जाए, तो उससे बड़ा तो संसार में कोई फल है ही नहीं, और ना ही आनंद है। क्योंकि साधु संत मिल गए तो भगवान तो ये समझ लो आपके हृदय में वास कर ही रहे हैं। साधु संतों का एक ही वो होता है कि जन कल्याण। वो चाहते हैं कि हम श्री हरि के पास पहुंचने से पहले ये पूरा संसार हमें वहीं उपस्थित मिले, स्वागत में हमसे पहले, तब तो हमारी तपस्या सफल होगी। हम अकेले पहुंच गए तो कौन सा तीर मार लेंगे। हमसे पहले जिन्होंने हमें ये सब व्यवस्थाएं दी, हमें सहारा दिया, हम जिनमें बड़े हुए पले पड़े सब काम हुआ, वह न पहुँचे तो फिर हमारा क्या योगदान रहा। तो भगवान से हमारी रात दिन यही होता इच्छा है, भगवान से यही निवेदन है कि प्रभु हमारे इष्ट मित्र जो भी हैं वह सभी हमसे पहले आपके पास रहें, और आपके पास हमें खेलते कूदते नित्य लीला करते मिले, तब हमें अपने तप साधना सत्संग का फल हमको सुलभ तो है ही है, पर इसी को देख करके हमारी तपस्या सफल होगी। तो महाराज जी जैसे कोई बोलता है कि मैं मेहनत करता हूँ, इतना अच्छा कर्म करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती, दुख अशांति बनी रहती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है महाराज जी, और कैसे शांति मिलेगी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपने आप को वो कर लेते हैं कि ये कार्य करने वाले हम हैं। अगर वो ये समझें कि हमने जो कार्य किया है वो प्रभु की इच्छा से हुआ है, उन्होंने ही हमसे करवाया है, अच्छा, उन्हें वो पसंद भी आया है, इसीलिए उन्हें हमसे करवा के देखा है, और उस कार्य का जैसा भी हुआ हो प्रभु को ही समर्पण कर दें। प्रभु जैसा आपका है, हमसे आपने कराया और आपके ही लिए हमने किया, ऐसे करके रहेंगे तो आपको शांति भी मिलेगी, संतोष भी मिलेगा, और आपके परिजन और आपके इष्ट मित्र सभी आपसे खुश रहेंगे। और आपके अंदर, क्योंकि संसार में कोई चीज़ है तो वो त्याग है, त्याग से श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज़ है नहीं। जहाँ आपका त्याग हो जाएगा वहीं आपकी सब चीज़ स्वयं चलकर आपको निवेदन करेगी कि हमको ये, आपको बताओ क्या चाहिए।
यही त्यागी की पहचान है। अगर आप पूरा अपने ऊपर ले लेंगे कि हम भजन करता हूँ, हम सत्संग करता हूँ, हम प्रभु की सेवा करता हूँ, तो ये तो कोई भगवान की शक्ति, भगवान के आशीर्वाद के और वैसे संभव है ही नहीं। जिस पर भगवान की कृपा बनती है वही सत्संग करता है और वही भजन करता है। मतलब सब कुछ भगवान को समर्पित करते ना। और शीघ्र से भी शीघ्र आपको कुछ चाहिए तो वो जो भी चीज़ है आपके पास, चाहे बुराई क्यों ना हो, वो भी भगवान को जल्दी से जल्दी दे दीजिए। बुराई देंगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे। कोई आपके अंदर ऐसी बुराई हो जो आपको लगता है कि ये मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे साथ ही जन्मी है और साथ ही जाएगी, उसे भी भगवान को ही दे दीजिए। प्रभु आप संभालिए, जैसी है, मैंने कुछ नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, और प्रभु को समर्पित कर दीजिए। वो बुराई ही आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि का वो बन के आएगी। तो महाराज जी, लोग पूछते हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं उनके साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या ये भगवान परीक्षा लेते हैं या फिर कर्मों का ही फल होता है? ये अनुभव की बात है। ये देखने को भी मिलती है। जो भले लोग होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, हमेशा धर्म के कार्य में संलग्न रहते हैं, उनकी भगवान परीक्षा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो और लोगों को प्रेरणा देने के लिए, कि उनके बारे में ज्ञात हो कि देखिए इतने ये सब करते हुए भी इन्हें इतना सब उठाना पड़ता है, फिर आप लोगों की क्या दशा करूँगा। इसलिए भगवान दूसरे लोगों को भी ध्यान केंद्रित करते हैं कि कर लीजिए अपने लिए, फिर बार बार अवसर नहीं मिलना है। भोग विलास सभी जीवों करते हैं, रात दिन खाना पीना सोना सब का लगा रहे, लेकिन भजन के लिए कोई वो बनाया है तो वो मानस तन बनाया है। बाकी देवताओं के लिए भी भजन ध्यान सत्संग सुलभ नहीं है। जी। तो महाराज जी, भोजन प्रसाद कहाँ बनाया करते हैं? आप यहीं बनाते हैं? हाँ, भोजन प्रसाद यहाँ बाहर बना लेते हैं। अच्छा। और जैसे मधुमक्खी ज़्यादा रहती हैं, जैसे उड़ने लगी है ना, ये धुआं से गुस्सा हो जाती हैं जी, फिर मैं अंदर भी भोजन सिद्ध कर लेती हूँ। अच्छा। अंदर घुटन होती है, इसलिए बाहर अच्छा लगता है जी। तो महाराज जी, को पाने के लिए त्याग मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जो भी अपने पास हो सब प्रभु को समर्पित करके, जहाँ हो जैसी अवस्था में हो वहीं प्रभु का 1-2-4 नाम ले करके, अगर आपके पास उसी समय प्रेरणा से कोई आ जाए तो उसके प्रति प्रीति भाव रख करके, इष्ट भाव रख करके उसी में अपने आराध्य को देखें, वही सबसे बड़ा धर्म है। तो महाराज जी, दिन में एक ही बार भोजन बनाते हैं आप? हाँ, जैसे हम 24 घंटे में एक बार भोजन एक ही बार बनाते हैं और एक ही बार करते हैं। अच्छा। एक ही बार भोजन होता है प्रभु की इच्छा से, एक बार में ही पूरे दिन आनंद रहता है। और माँ मंदाकिनी का जल पीते रहते हैं। तो ये भी बहुत, मतलब आप ऐसा जल है, इसको जल को पी लेंगे तो आपको 2 दिन तक कोई वो नहीं होगी, आपका शरीर चलता फिरता रहेगा और खुश रहेंगे। कहते हैं महाराज जी, मंदाकिनी गंगा मैया का जल पीने से बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। बीमारी, ये तो एंटीबायोटिक जल है। अच्छा। इसमें कितनी मछलियाँ किलोल कर रही हैं, कितने जीव पीते हैं, ये स्वयं प्रकृति है। इस और शरीर भी प्रकृति है, तो ये जल बहुत लाभदायी है। ये तो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पुष्ट करता है। तो कई जड़ी बूटियों का पानी बन के आता है, जंगली। हाँ, ये कहाँ से कितने साधु संत तपस्या किए हैं, वहाँ के झरनाओं सरोवरों से स्वयं साक्षात महासती अनसुईया की देन है। यही स्वर्ग की गंगा तो यही है जो अनसुईया मैया लाई थी। बाकी जो गंगा है वो पहले से ही थी। ये जो लाई गई हैं ये स्वयं महासती अनसुईया जी लाई हैं। ये गंगा जी लाना और किसी के संभव नहीं। जी बिल्कुल।